बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और अस्सलाम वालेकुम। 11 फरवरी और पाकिस्तान में मंगल की सुबह। आज अभी तक की अहम खबरें और मेरा तज्जिया। सबसे पहली खबर बल्कि सबसे बड़ा इंकशाफ जो जुनेद अकबर, जो हाल ही में इमरान खान साहब ने जिनको नामजद किया है, अपॉइंट किया है खैबर पख्तूनख्वा में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सदर, उन्होंने एक टेलीविजन इंटरव्यू में ऐसा इंकशाफ किया जिस पर आप और हम बहुत देर पहले से बात कर रहे थे, लेकिन उन्होंने तो अब चश्मदीद गवाही दे दी। उन्होंने बताया कि किस तरीके से पाकिस्तानी मिलिट्री जनरल्स ने सियासतदानों को खरीदा, किस तरीके से जाली फरमाइशी गिरफ्तारियां की गई ताकि उनको आपकी नज़रों के अंदर हीरो बनाया जा सके। आपको भी कई दफ़ा बड़ी तशवीश होती है कि एक लंदन के मौसम की तरह एक हफ्ता आप किसी को हीरो समझते हैं और अगले हफ्ते वो ज़ीरो होता है। कोई बीमार हो जाता है तो किसी को कोई और मसला हो जाता है। यकायक इतने बहादुर नज़र आने वाले लोगों को होता क्या है, इस सब राज से पर्दा उठाया है जुनेद अकबर ने, जो कि इन सब चीज़ों के बिल्कुल दरमियान में खड़े थे। जी हाँ, वो बिल्कुल चश्मदीद गवाह भी हैं और उन पर बीती भी है। आप सबको पता है कि जब 8 फरवरी के इलेक्शन और उससे पहले 9 मई के बाद जिन चंद लोगों ने अजियतें बर्दाश्त की या बहुत ज़्यादा अजियतें बर्दाश्त की, उनमें से एक जुनेद अकबर भी हैं। याद कीजिए इन्हें जिस तरह से हवालातों में बंद किया गया, बगैर किसी चटाई के सर्द हवालातों के अंदर रखने की कोशिश की गई। वो तमाम चीज़ें इनके साथ जो हो चुकी हैं वो आप फुटेज में, तस्वीर में देख चुके हैं। अब वही जुनेद अकबर जो है वो टेलीविज़न पर आकर बता रहे हैं कि किस तरीके से उनके ऊपर इस बात का इंकशाफ हुआ कि ये जाली गिरफ्तारियां की जाती हैं ताकि लोगों को हीरो बनाया जा सके। ना सिर्फ जाली गिरफ्तारियां की जाती हैं बल्कि उनको 70-70 करोड़ रुपए की ऑफर भी दी जाती है। आप पैसे ले लें, सिर्फ इतना ही नहीं, साथ यूएई के गोल्डन वीज़ा की ऑफर भी दी जाती है। अब यहाँ पर यह बहुत ही संगीन सूरत हाल है। गौर कीजिए कि हमारी जो मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट है वो यूएई के वीज़े भी साथ ऑफर कर रही है, 70-70 करोड़ रुपया भी ऑफर कर रही है कि आपने सिर्फ 26वीं तरमीम में जाली झूठे तरीके से वोट देनी है। अगर आपके वोट की जरूरत पड़ी तो पूरा 70 दिया जाएगा, अगर वोट की जरूरत ना पड़ी तो थोड़े से पैसे कम दिए जाएंगे। आपने सिर्फ रिजर्व के तौर पर पीछे रहना है। आपको याद होगा हम ही ने आपके सामने खबर दी थी कि रिजर्व के तौर पर भी 4 से 5 लोगों को लाकर ऊपर जो स्पीकर का चैम्बर था उसके अंदर या प्रेसिडेंट का चैम्बर ऐवान सदर के रास्ते लाकर उन्हें असेंबली के ऊपर वाले हिस्से में 4 लोगों को बिठाया गया था। हमने आपके सामने नाम भी रखे थे और वो पूरी खबर रखी थी। अब उसी खबर से मिलते जुलते इंकशाफात जो हैं वो जुनेद अकबर कर रहे हैं और बता रहे हैं कि जनरल्स ने लोगों की वफादारियां खरीदने के लिए हर तरह की ऑफर दी। ये ऑफर दी सबसे पहले कि आपको हम जाली झूठे तरीके से गिरफ्तार करेंगे। ये भी ऑफर दी कि कोई ऐसा इंजेक्शन लगा देंगे जिससे आप ये प्रिटेंड कर सकेंगे या आपको असल में ही लोगों की पहचान भूल जाएगी, या वो इंजेक्शन आपके किसी और करीबी बंदे को लगा देंगे ताकि आप टेलीविजन पर उसे दिखाकर ड्रामा कर सकें। आपकी गिरफ्तारी करेंगे, नकाबपोश लोग आपको सबके सामने खींचेंगे, धक्के मारेंगे, उठा के लेके जाएंगे और फिर उसके बाद सब कुछ ठीक हो जाएगा। जैसे ही आप लोगों की आंखों से परे उतरे होंगे तो वो नकाबपोश लोग आपके अपने ही होंगे। मतलब भेजे तो वो चौधरी निजामुद्दीन के होंगे लेकिन वो आपकी टेक केयर करेंगे। 70 करोड़ भी मिलेंगे, दुबई का गोल्डन वीजा भी मिलेगा। आपने सिर्फ वोट करना है या रिजर्व में रहना है। ये मैं नहीं कह रहा, आपको सुनवाते हैं जुनेद अकबर साहब ने टेलीविजन इंटरव्यू में जो शिफा यूसुफजई साहबा के साथ उन्होंने किया, उसमें उन्होंने क्या इंकशाफात किए तो सुनिए। जो बंदा मेहनत करे और जो मेहनत न करे दोनों को एक साथ में लेके नहीं जाऊंगा। जो मेहनत करेगा वो आगे बढ़ेगा, जो मेहनत नहीं करेगा ये नहीं हो सकता कि अगर इसी तरह ये तो है कि आगे लेकर अगर नहीं जाएंगे तो फिर क्या करेंगे? मतलब आप खान साहब को रिपोर्ट करेंगे? मैं खान साहब से मशवरे पे उसको रिप्लेस करेंगे। 9 मई से पहले भी ये हुआ है। मुझे बिल्कुल इतराज है कि कुछ लोग थे वो जेलें भुगतते, कुछ लेके वो आराम से थे। उसके एक आर होता है वो मेरा कागजात रिजेक्ट करता है, किसी दूसरी का मंजूर का क्या हो जाए। फरमाइशी का तो खैर मुझे पहले अंदाजा नहीं होता कि ये भी होता है। ये जब हमें ये 26वीं आईनी तरमीम जब आई थी तो जो ऑफर आई थी तो उसमें ये उसने कहा था कि बस हम यहाँ पर जो वो थे नकाबपोश आएंगे, आपको घसीटेंगे, आपकी वीडियो ड्रामाई कुछ बनने की नहीं यार, मैं तो नहीं दे रहा था, वोट दे दे
फिर वापस आके जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दे कि मुझसे ले गई ना। मुझे कोई इंजेक्शन का नाम बताया कि वो इंजेक्शन लगाएंगे, फिर वो जब आएगा तो उसको लोगों को अंदाजा हो जाएगा कि ये नॉर्मल नहीं जा रहा है। तो फिर आपने सिर्फ ये गवाही देने की यार ये तो मुझसे मिला भी, उसने तो मुझे पहचाना भी नहीं, ये तो आपने हवास में ही नहीं था, बस सिर्फ वोट डाले, फिर बाद में जो करना है कहना है कह ले। स्टैंड बाय देते उसकी पैसे कम में लेते, जिसने वोट डाला उसको ज्यादा थे। मुख्तलिफ ऑफर आई थी, ये तक इतनी ऑफर आई, फिर मुझे अंदाजा हुआ कि ये भी होता है ना। तो इस तरह कुछ चीजें थी, तो मैंने ये कहा कि मैं जजा सजा लाऊंगा पार्टी में। सुन लिया आपने। अब आपको अंदाजा हो गया होगा कि क्यों चंद दिन आप सोचते हैं कि एक शख्सियत जो है वो वाकई असल में हीरो है, वो लोगों को निकाल रही है कोई शख्सियत, या आपको बड़ी दलेर लगती है और आपको लगता है कि इसने बुरे वक्त में खड़े होने का फैसला किया। और यकायक फिर आप देखते हैं कि जब इमरान खान सही टेस्ट फेंकते हैं तो बहुत सारे लोग गायब होते हैं और कुछ लोग जाहिर है खड़े भी होते हैं, मैं ये नहीं कह रहा सब होते हैं। तो अब कम से कम ये जो आपके जहनों में सवाल था कि कौन हीरो है कौन जीरो है, क्या ये लोग खुद से ही कर रहे हैं, कोई ड्रामा चल रहा है, तो आपको ये पता हो अब चल गया होगा कि ये कोई ड्रामा नहीं चल रहा, बल्कि पीछे एक स्क्रिप्ट राइटर है, पीछे एक डायरेक्टर है, पीछे पैसा चलता है। ये एक बॉलीवुड की मूवी बन रही है जिसमें डायरेक्टर भी है, एक्टर भी है, कोरियोग्राफर भी है, इन्वेस्टर भी है, सब कुछ है, और ये पूरे का पूरा आपके सामने मनोरंजन रखा जाता है। तो फिर अगर आप थोड़ी देर के लिए बेवकूफ़ बन भी जाएं तो इसमें आपका कसूर नहीं, क्योंकि एक्टिंग और डायरेक्शन ही इतनी अच्छी हो रही होती है जिससे अब पर्दा उठाया है जुनैद अकबर साहब ने। हम आपको दबे अल्फाज या खुले अल्फाज में ये बहुत पहले से बताते आ रहे हैं कि ये सब कुछ क्या होता है और कैसे होता है। बहरहाल इसके बाद अगली खबर आपके सामने एक और एक्सक्लूसिव स्टोरी आपके सामने रखते हैं। वो एक्सक्लूसिव स्टोरी ये है कि एक बहुत ही अहम शख्सियत ने सोशल मीडिया के लोगों से चंद दिन पहले मुलाकात की है, और उस मुलाकात में तमाम जिम्मेदारी जो कुछ भी अभी तक हुआ है वो बुशरा बीबी के ऊपर डालने की कोशिश की गई है। कुछ जिम्मेदारी अलीमा खानम साहबा पे डाली गई है कि ये उनका कसूर है, और ज़्यादातर जिम्मेदारी जो है वो बुशरा बीबी पे डाली गई है कि ये जो कुछ भी हुआ है पिछले दिनों तहरीक इंसाफ के जो एहतजाज हुए हैं, या इमरान खान साहब के जो खत लिखे गए हैं, या जो डी चौक पे हुआ है, इस सब की जिम्मेदारी जो है वो बुशरा बीबी पर खुसूसी तौर पर और अमूमी तौर पर अलीमा खानम साहबा पर डाली गई है। अलीमा खानम साहबा पर यह जिम्मेदारी डाली गई है कि जो इमरान खान अंदर से कहते हैं वो बाहर आके बता देती हैं, और बाहर से सारा सच जो उनको नहीं बताना चाहिए वो जाकर अंदर इमरान खान साहब को बताया जाता है। और इमरान खान साहब क्योंकि जेल में हैं, वो बहुत सारे पॉलिटिकल मामलात को बाहर देख नहीं पा रहे, समझ नहीं पा रहे, तो अलीमा खानम साहबा जो मैसेज देती हैं उससे फिर बड़ी सख्त अंदर से रिस्पॉन्स आता है। तो मतलब ये कि किसी शख्सियत ने अपनी जिम्मेदारी ख़त्म करके सारी जिम्मेदारी जो है वो अलीमा खानम और बुशरा बीबी के ऊपर डालने की कोशिश की है। मेरी दस्तबदस्त गुजारिश यही होगी कि ऐसा ना कीजिए। आपको अगर कोई गिला है अलीमा खानम साहबा से या बुशरा बीबी से, तो जाके इमरान खान साहब से बात कीजिए और उनको ये सारी बात बताइए, वो फैसला कर लेंगे कि किसका कसूर है या किसका नहीं है। लेकिन जब आप सोशल मीडिया के लोगों से मिलकर ऐसी बात करेंगे तो इवेंचुअली वो बात जो है वो हम तक भी आएगी और फिर हम आप तक रखेंगे। फिर जब हम रखेंगे तो आपको बुरा लगेगा तो फिर आप कहेंगे कि ये आप गलत कर रहे हैं, इसलिए मैं आपका नाम नहीं ले रहा, इसलिए मैं इसमें पहचान नहीं बता रहा, कि आपको ये ना लगे कि मेरी आपके साथ कोई मुखालफत है। मैं सिर्फ आपसे दस्तबदस्त बहुत ही एहतराम से गुजारिश करता हूं कि ऐसा बराए मेहरबानी मत कीजिए। अगली खबर की तरफ चलते हैं। अगली खबर कौमी असम्बली में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो MNAs हैं उन्होंने खूब वहां पर एहतजाज किया है, जिसके लिए हम सताइश करते हैं। लेकिन ये वीडियो आपके सामने रख रहे हैं, इसमें मेरी सिर्फ एक गुजारिश होगी कि एक तो एहतजाज के दौरान मुस्कुराना नहीं चाहिए। कुछ दोस्त इसमें मुस्कुरा रहे हैं, उनको शायद ज़रूरी नहीं होता कि वो इसमें मजाक उड़ाते हुए मुस्कुरा रहे हैं। कुछ लोग ज़रा थोड़ा ओवरवेल्म फील करते हैं, या शायद वो थोड़ा एम्बैरस फील कर रहे होते हैं एहतजाज करते हुए, या अनकंफर्टेबल फील कर रहे होते हैं उस वजह से। तो मैं उन्हें फ़ायदा देता हूँ उनकी उस इमोशंस का, फीलिंग्स का। लेकिन स्टेक पे बहुत कुछ है। इमरान खान साहब अब 600 दिन के करीब हो गए हैं बेकसूर जेल भुगत रहे हैं, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर्स को बड़ी मार पड़ी है, पाकिस्तान की आवाम को बड़ी मार पड़ी है। तो हमें कुछ बहुत ही
आप ये कहिए कि सीरियस एफर्ट्स करने की ज़रूरत है। नसीम ज़हरा साहबा ने ये कहा है, मैंने नहीं कहा, मेरे पे तो आपको बहुत गुस्सा आ जाना है और आता भी है और दुरुस्त है। और आप भी सोचते होंगे वैसे कैसा पागल आदमी है, जिस पॉलिटिकल पार्टी में है उसी के जो जाहिर है जो इलेक्टेड मेंबर्स होते हैं, अगर उन पर तनकीद करूंगा किसी भी तरह से तो वो सारे पीछे पड़ जाएंगे। तो आप खुद भी ये सोचते होंगे कि अजीब ही को पागल सिफ्त इंसान है जो अपना पॉलिटिकल फ्यूचर जो है उसको तबाह कर रहा है। क्योंकि जब मैं पंजाब असम्बली के लोगों पर तनकीद करूंगा कि वो मुनासिब एहतजाज नहीं कर रहे, या कौमी असम्बली पर तनकीद करूंगा, तो ये तमाम दोस्त जो जीते हुए हैं ये तो मेरे पीछे पड़ जाएंगे। पीछे पड़ेंगे तो सियासी जो मुस्तकबिल है उसको नुकसान पहुंचेगा। तो अगर मैं ये सब कुछ सोचता, या मैं ऐसे सोचने वाला होता, या इतना सोचने वाला होता, या दूसरे लफ्ज़ों में इतना समझदार होता, तो मैं अपना बना बनाया करियर जो है वो छोड़कर ये इस भट्टी में तो ना आता। इस भट्टी में आने के तो दो ही फायदे होते हैं, या आप करप्शन करें या आप कुछ फैमिली लिमिटेड पॉलिटिक्स बिल्ड करें। आपने देखा फैसलाबाद में से ही ऐसे जवान सियासत में आए, हमारी जमात में भी आए, जिनके पास मोटरसाइकिल नहीं थी, लेकिन जब वो गए हैं तो फैक्ट्रियों के मालिक हैं, टेक्सटाइल मिलों के मालिक हैं और बड़ी बड़ी गाड़ियों के मालिक हैं। बल्कि आजकल तो यूएई के अंदर बड़ा बिजनेस कर रहे हैं। जी हाँ, बड़ी इन्वेस्टमेंट डॉलर्स में करके वो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। ये भी सारी कहानी आपके सामने रखेंगे कि किस किस सेक्टर के अंदर बड़े डॉलर्स में, मिलियंस ऑफ डॉलर्स के अंदर कौन इन्वेस्टमेंट कर रहा है और कैसे कर रहा है, ये सब कुछ आपके सामने चंद दिन में रखेंगे। लेकिन बहरहाल मैंने आपको कहा कि हम अपनी आदत से मजबूर हैं और दूसरे लोग भी आदत से मजबूर हैं। देखते हैं अब ये मामला कैसे चलता है। तो वापस कौमी असम्बली ही चलते हैं और इन दोस्तों से गुजारिश करते हैं कि जैसे पिछले दिनों आपने वो एक भूख हड़ताल की थी, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट वो भूख हड़ताल नहीं थी, वो तो बड़ी टेम्परेरी किस्म की डाइटिंग थी। डाइटिंग भी नहीं थी, शुगर लेवल को कंट्रोल करने का एक अरेंजमेंट, जैसे आपके डॉक्टर ने बताया हो कि आपने दिन में 3-4 घंटे नहीं खाना, वो वाली हमने 1 बजे से लेके शायद या दोपहर 2 बजे से लेके और शाम 4 बजे तक अलामती भूख हड़ताल की थी 2 घंटे की। अगर आप वो ना करते तो यकीन कीजिए बेहतर होता, क्योंकि उस करने से मजाक उड़ा था। अभी ये जिस तरीके से नारेबाजी हो रही है, ये मैं ये नहीं कह रहा कि आप ऐसा कर रहे हैं, लेकिन मैंने सारी जिंदगी कम से कम ये कम्युनिकेशन और परसेप्शंस और इन्हीं को पढ़ा और पढ़ाया है। तो मैं आपको बड़ी ही ईमानदारी से बता सकता हूं कि ये जो वीडियो है, या मैं आप लोगों को, हो सकता है मैं गलत हूं, मेरा ओपिनियन गलत हो, तो आप जो लोग व्लॉग देख रहे हैं वो ये वीडियो देख रहे होंगे स्क्रीन पर, आप जरा, बल्कि ये आपको आवाज समेत दिखा देते हैं, देखिए जरा। हर गली शहबाज सलीम, 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 हर गली शहबाज सलीम। देख लिया आपने। अब आपका ओपिनियन मुझे नीचे चाहिए कि क्या इससे बेहतर तरीके हो सकते हैं एहतजाज के? क्या ये एहतजाज बहुत सीरियस एहतजाज लग रहा है या एक सीरियस एफर्ट लग रही है? और दूसरी तरफ पंजाब में मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूं कि मरियम नवाज साहबा को खुला मैदान दिया हुआ है। वो तकरीर करती हैं तो वहां पर ऐसे लगता है कि म्यूचुअल अरेंजमेंट के साथ उन्हें पूरा ऐवान खाली दिया जाता है और वो भरमार किस्म की तकरीर करती हैं। और वहां पर हमारे MPs ने उन्हें ओपन ग्राउंड दे रखी है कि वो जो मर्जी करें। पंजाब में कत्लो गारत हो या कुछ भी हो, कोई ऐसा इनोवेटिव तरीका जो है वो अपनाया नहीं जाता। मुझे जब मैंने ये खबर दी तो 2 तरीके होते हैं। पंजाब से एक बहुत ही मोहतरम दोस्त ने राब्ता किया और राब्ता करके उन्होंने 2 उसकी तौजीह दी। पहली तौजीह तो ये दी कि हम MNS से बेहतर एहतजाज कर रहे हैं। MNS पर तनकीद करें तो वो कहते हैं हम MPS से बेहतर एहतजाज कर रहे हैं। MPS पे करें तो वो कहते हैं हम MNS से बेहतर एहतजाज कर रहे हैं। मतलब आप तनकीद किसी पे नहीं कर सकते, बाकी सब खैर है। तो MPS जो है वो कहते हैं हम MNS से बेहतर एहतजाज कर रहे हैं। और दूसरी तरफ उनकी तौजीह ये है कि टिकट्स ऐसे लोगों को दी गई जिनमें बहुत सारे इतने तगड़े नहीं हैं कि वो एहतजाज कर सकें। तो ये दोनों ही मेरे ख्याल में जो दोनों ही जो वजूहात हैं वो नाकाफ़ी हैं। अच्छा, अब आप यहाँ सोच रहे होंगे कि ये डॉक्टर गिल ने भी क्या बारीक कार्रवाई शुरू कर दी है? क्या इन्होंने भी हर बुराई का जिम्मेदार जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों को ही बनाना शुरू कर दिया है, MNS या MPS को? हरगिज़ नहीं। ये सब कुछ जो हो रहा है ये जनरल आसिम मुनीर साहब के इमा पर हो रहा है और उसके अंदर टॉप मिलिट्री जनरल्स की वजह से ही हम इस सिचुएशन में हैं। MNS और MPS ने ये सिचुएशन डेवलप नहीं की, उन्होंने ये जुल्म नहीं किया, उन्होंने
इस तरह का इलेक्शन नहीं चोरी किया, उन्होंने अदालतों के ऊपर काबू नहीं डाला। उनका सिर्फ जो उन पर मुझे गिला है या उन पर क्रिटिसिज्म है वो बहुत मामूली है, छोटा सा है। वो ये है कि वो जितनी उनकी इस्तात है उतना वो असेंबली के अंदर आवाज उठाएं। मरियम नवाज को खुला प्लेटफॉर्म ना दें पंजाब असेंबली का। उस वक्त आप बाइकआउट करके बाहर क्यों जाते हैं? अंधे को भी नजर आ रहा होता है कि जब आप बाइकआउट करके बाहर जाते हैं तो आप उस नालायक, जाली, झूठी वजीर आला की तकरीर करवाने के लिए एक अरेंजमेंट के तहत बाहर जाते हैं। ये मत कीजिए आप, सिर्फ आपसे इतना गिला है। बाकी जो तमाम बुराइयां हैं वो मैं बिल्कुल बारीक वारदात नहीं डाल रहा कि मैं वो तहरीक इंसाफ पर डाल के और जो जर्नल्स ने किया हुआ है उसके ऊपर कपड़ा डालूं। नहीं, इलेक्शन भी उन्होंने चोरी किया है, 9 मई भी उन्होंने किया है, 26 नवंबर भी उन्होंने किया है। ये तमाम चीजें उन्होंने की हैं, जिम्मेदारी उनकी है। आपका काम सिर्फ बेहतर प्रोटेस्ट पुटअप करना है, वो भी जितना आपकी वसातत है, मैं उतने की बात कर रहा हूं, वो तो कीजिए ना। उसमें से तो वॉकआउट करके खुला ग्राउंड ना दीजिए और बाद में तकरीर वो अंदर कर रही हैं, ब्रॉडकास्ट सारे टेलीविजन पर अंदर हो रहा है, आप असेंबली की सीढ़ियों पर बाहर जाकर एहतजाज कर रहे हैं। ये हम भी इन्हीं अवानों में रहे हैं, आप भी रहे हैं, हम सबको पता है कि ये सब कुछ कैसे होता है। सिर्फ गुजारिश ये है कि ये काम मत कीजिए। इमरान खान ने आपके लिए और कौम के लिए बहुत कुर्बानी दी है। ही डिजर्व्स बेटर, ट्रस्ट मी, ही डिजर्व्स मच बेटर व्हाट वी आर ऑफरिंग टू हिम। अच्छा जी, अगली खबर की तरफ चलते हैं। अगली खबर आपके सामने रखते हैं प्रेसिडेंट ट्रंप की। प्रेसिडेंट ट्रंप ने यूक्रेन से 500 अरब रुपया मांग लिया है, और रुपया कह दिया डॉलर। प्रेसिडेंट ट्रंप ने यूक्रेन से 500 अरब डॉलर मांग लिया है। आप कहेंगे यूक्रेन के पास इतने पैसे कहां से आ गए, वो तो जंग लड़ रहे हैं, उनको तो सारा यूरोप और अमेरिका जो है वो सपोर्ट करता है। ऐसा ही है, सदर ट्रंप ने ये कहा है कि हमने आपकी जंग लड़ी है, हमने आपको बहुत पैसा प्रोवाइड किया है, असला प्रोवाइड किया है, हमें जो हमारी इन्वेस्टमेंट है वो सिक्योर चाहिए, आप हमें हमारे पैसे वापस करें। जाहिर है आप पैसे वापस नहीं कर सकते तो हमें मिनरल्स, मादनियात जो आपके पास हैं उसका हमसे सौदा करें, और जो हमने आपको पैसा दिया 500 अरब तक जो है वो हमें वापस करें। पाकिस्तानी जर्नैलों के लिए इसमें बहुत बड़ा सबक है। यूक्रेन जो है वो उनका अपना मुल्क है, उनके अपने जैसे लोगों का है। मसलन मैं नीदरलैंड्स में था तो वहां पर मुझे जितने भी पाकिस्तानी हैं उन्होंने ये बताया कि यूक्रेन के लोग जब आए तो उनके साथ जो ट्रीटमेंट था नीदरलैंड्स का या दूसरे मुल्कों का वो बहुत डिफरेंट था। उन्हें लगता था ये हमारे अपने लोग हैं, अपने घर में आए हैं, उनके लिए इमिग्रेशन के तरीके वो नहीं थे, उनके लिए दरवाजे खोल दिए गए थे, आते ही उन्हें इजाजत थी कि वो जहां मर्जी काम करें, डॉक्यूमेंट्स का मसला नहीं था, आपके पास यूक्रेन का पासपोर्ट है, आपके लिए दरवाजे खुले हैं। तो जो उनके अपने लोग हैं उनके साथ जनरल साहबान से मेरा सवाल है कि वो क्या कर रहे हैं, उनसे भी पैसे मांग रहे हैं। आपको ये समझ आनी चाहिए, देयर इज नो फ्री लंच। तो आप जिस हिम्मत पाकिस्तान को लेके जा रहे हैं, इस टाइम ईरान से भी लड़ाई झगड़ा, अफगानिस्तान से भी, चाइना से मामला भी मखदूश हैं, हिंदुस्तान से पहले ही हैं, तो ऐसे हालात के अंदर देयर इज नो फ्री लंच। उन्होंने पहले देख लीजिए यूक्रेन को उश्कल दी, उन्होंने कहा कि पढ़ जाओ और नेटो का तुम्हें मेंबर बनाएंगे, वो पढ़ गए, पुतिन के साथ उनकी वॉर शुरू हो गई। अब जब उन्होंने और फिर उनको असला दिया, असला ना देते तो जंग जल्दी खत्म हो जाती शायद, उनको दबाकर असला दिया और उन्होंने वो जंग लड़ी, उनको फौजी भी दिए, असला भी दिए, और अब उन्हें कहते हैं कि वो जो सारा खर्चा हुआ वो पूरा करेंगे, 500 अरब डॉलर हमें वापस दो। तो देयर इज नो फ्री लंच। हमारे जर्नलिस्ट को सोचना चाहिए कि यूक्रेन जो कि उनका अपना है उनके साथ कर सकते हैं तो आपके साथ क्या होगा। अगली खबर की तरफ चलते हैं जी, और वो इसी यूक्रेन से निकलेगी, और वो खबर ये है कि पूरे का पूरा यूरोप जो है वो अब अपने आप को मुसीबत में फील कर रहा है। मैं यूरोप के मुख्तलिफ ममालिक में गया, वहाँ पर मैंने जितने भी पॉलिटिशियंस के साथ मुलाकात की, उनके कैबिनेट मेंबर्स के साथ मुलाकात की, जाहिर है उन्होंने वाज़े अल्फाज में तो किसी ने नहीं कहा कि नेकेड लफ्ज़ों में, लेकिन जो डिस्कशन की समरी होती थी वो यही होती थी कि दे आर वेरी अनकंफर्टेबल कि प्रेसिडेंट ट्रंप उन सब के साथ पता नहीं क्या करने जा रहे हैं, और ये जो उन्होंने बयान दिया यूक्रेन पे, ये तो यकीनी तौर पर उनको परेशान करेगा। अच्छा जी, अगली खबर जो है वो आपके सामने सीधा प्रेसिडेंट ट्रंप से पहुंचते हैं SHO अशफाक वड़ाइच के पास। जी हाँ, क्योंकि एक तरफ सदर ट्रंप डाटा है तो दूसरी तरफ चौधरी निजामुद्दीन ने एक महज SHO, जी हाँ महज SHO, उसको सदर ट्रंप बना दिया है उन्होंने इस्लामाबाद का। वो हर एक को धमकियां लगाता फिरता है। पहले इससे हमने आपको दिखाया था कि हमारे वॉर हीरो एयर कमोडोर सज्जाद हैदर, जो हाल ही में जिनकी वफात हुई, अल्लाह उनके दर्जात बुलंद करे, उनके साथ इन्होंने क्या किया था, देखिए। मैं एयर कमोडोर सज्जाद हैदर हूं, इसलिए मैं बोल रहा हूँ जाए आप।
एयर कमांडर तो आपको ख्याल करना चाहिए। आपने क्या क्या आग नहीं लगाई है? मैंने इस मुल्क को कमांडर को आग लगाई है, आपने पाकिस्तान के मॉडल को आग लगवाई है उधर। किसने? आपके बंधु ने इनमें। और मैंने इस मुल्क को बचाया है। मैं बचा रहा आपने, चले जाए प्लीज आप लोग हम जा रहे हैं, हम जा रहे हैं। किसने लगाई? देख लिया आपने। अब वही SHO वो इशफाक वड़ाइच जो हैं वो एक खातून सीनियर वकील के साथ क्या कर रही हैं, क्या कर रहे हैं, देखिए। मेरी जानता नहीं है मुझे, मेरे नाम से वाकिफ नहीं हो अभी तक, मेरे नाम से वाकिफ नहीं हो अभी तक। आपके नाम से जाओ। देख लिया आपने। तो अशफाक वड़ाइच जो है वो एक मौला जट की कैफियत उनको दे दी है चौधरी साहब ने। हालांकि मैं आपको सच बता रहा हूं कि जैसे ही हालात बदलने हैं अशफाक वड़ाइच साहब ने मौला जट से जो है वो तीफी भट्ट बन जाना है 5 मिनट के अंदर। उनको ज़्यादा देर लगनी नहीं है। उन्होंने 5 मिनट के अंदर बिल्कुल टोपी उनकी सीधी हो जानी है। ये जो अभी आजकल टोपी के बगैर वो सारा हल्ला गुल्ला कर रहे हैं, बिल्कुल वो चुलबुल पांडे बने हुए हैं वो इस वक्त इस्लामाबाद के। तो वो चुलबुल पांडे से उन्होंने सिर्फ चुलबुल बन जाना है और ऐसा सलूट ठोकना है जो बता सामने आया कि ठीक करना। बहरहाल मेरा उनको मशवरा ये है कि आप वड़ाइच हैं, थोड़ा सा खवातीन का और बुजुर्गों का एहतराम करें। ठीक है आपके पीछे चौधरी साहब की थापी है, लेकिन थोड़ा सा एहतराम करें। ये वक्त बदलना है, उसके बाद मामलात फिर जो हैं वो ख़राब होने हैं। मेरा मशवरा आपको बरादराना यही है कि ना ऐसे ना कीजिए। ये बाद में आपके लिए मसाइल इसमें से जनरेट होने हैं। इतने शाह से ज़्यादा शाह के वफादार आप मत बने। तो दूसरी तरफ वकला के लिए भी इसमें बहुत बड़ा लेसन है। हमें आप बताते थे कि हम मुशर्रफ के सामने खड़े होते हैं, लेकिन अब आप गौर कीजिए कि एक खातून वकील के साथ अशफाक वड़ाइच बदतमीज़ी करते हैं और वकला जो है वो उसके बाद एहतजाज ख़त्म करके वापस चले जाते हैं। तो फिर जो लोग ताने देते हैं, सारे वकला को नहीं, हमारे सामने मुस्तफ़ैन काज़मी जो है, मुस्तफ़ैन काज़मी भी वहीं खड़े हैं जिन पर तशद्दुद करवाया था जस्टिस लानत ने। वो वहाँ पर खड़े थे और वहाँ पर वो स्टिक लेके खड़े थे क्योंकि वो शायद उनको चलने में मसला है। मुस्तफ़ैन काज़मी वहाँ पर डट के खड़े थे। तो सारे वकला एक जैसे नहीं हैं, बीच में वाकई बहादुर वकला भी हैं, लेकिन जो दूसरे वकला हमें बस ऐसे ही नारों से और जिनमें स्प्रिंग लगे हुए थे ऐसे ही डरा के आगे पीछे करते थे, उनके लिए इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं। अच्छा जी, आखिरी खबर आपके सामने रखेंगे कि PTI, और इसको ज़्यादा हम पंजाबी व्लॉग में डिस्कस करेंगे, PTI ने फौज की दौड़ लगा दी है। PTI के झंडे ने फौज की दौड़ लगा दी है। अब ये फौज पाकिस्तानी फौज की बात नहीं मैं कर रहा, हिंदुस्तानी फौज की बात कर रहा हूँ। गुजरात में जब हाल ही में 8 फरवरी को एहतजाज हुआ तो गुजरात से झंडों को गुब्बारे बांधकर उड़ाया गया और वो जो गुब्बारे थे वो हवा में उड़े। और आपको पता है हवा तो किसी की नहीं, उस पर तो किसी की मलकियत नहीं। वो हवा का दोष जिस तरफ हुआ गुब्बारे उस तरफ गए और गुब्बारे पहुंचे हिंदुस्तान में। हिंदुस्तान में जब पहुंचे तो वहां की फौज की लग गई दौड़ें। ये PTI के पीछे फौज बढ़ी हुई है दोनों तरफ से। जाहिर है इधर पूरी फौज तो नहीं, फौजी की आदत है, उधर तो फिर पूरी फौज ही PTI के पीछे दौड़ पड़ी और उन गुब्बारों को पकड़ने के लिए वहाँ पर बड़ी तगोदौ की गई। और पकड़ने के बाद फिर उन्होंने दिखाया कि ये पाकिस्तान से, इस पर चांद तारा भी बना हुआ है, और उन्होंने मोदी से अजाफी तनख्वाह भी मांग ली इस सारे काम की। पूरी खबर को पंजाबी व्लॉग में कवर करेंगे क्योंकि ये वहीं से बिलोंग करती है। मुझे यहाँ से इजाज़त दीजिए। अल्लाह आपका हामी और नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद।